नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जिस तरह से कल निफ्टी ने रिकवरी की है नीचे बॉटम से 700 पॉइंट के आसपास की, तो सभी के मन में एक सवाल होगा कि क्या निफ्टी का बॉटम बन चुका है? तो उसके कुछ फैक्टर हमें एनालाइज करने होते हैं। जब बॉटम बनता है तो क्या क्या साइन हमें नजर आते हैं चार्ट पर, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, निफ्टी ने जैसे ही कल एक बढ़िया नीचे से 700 पॉइंट के आसपास रिकवरी किया, तो ये अ, एक तो आरबीआई ने कुछ ऐसा किया है कि जैसे कि हमारा जो लाइफ लो से रुपीज है, वो 2 से 3% ऊपर की तरफ उसने बाउंस बैक किया है, क्योंकि वो लाइफ लो के आसपास चल रहा था, तो वहां से 2 से 3% बढ़ा है। तो इस वजह से थोड़ा सा निफ्टी में रिकवरी देखने के लिए मिली है। उसके और जो कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा है अभी तक, क्योंकि देखिए निफ्टी कर क्या रहा है आज अभी तक। ये एक चैनल पैटर्न में चल रहा है। निफ्टी एक चैनल पैटर्न में है। पीछे से भी आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक चैनल पैटर्न में है। तो ये नीचे चैनल पैटर्न के लोअर लोअर रेंज में गया तो ऊपर बाउंस बैक करना बनता था। अब क्या फैक्टर है जो हमें कंसिडर करने हैं कि निफ्टी का लो बन चुका है या नहीं बन चुका? सबसे पहला होता है, देखिए, एक तो करेंसी होती है। करेंसी ने तो कल अपना जो लाइफ लो से बाउंस बैक किया वो अच्छा था। उसके बाद आता है, देखिए, यूएस ऑयल देखते हैं हम। तो ऑयल ने अभी भी 13% के आसपास कल कल में मूव दिया है। 13% बढ़ा है यूएस ऑयल। तो अभी तक कोई ऐसा साइन नजर नहीं आया ऑयल की तरफ से। ये सबसे बड़ा फैक्टर हमें एनालाइज करना होता है। अगर ऑयल में थोड़ा सा गिरावट नजर आती है हमें कल 3 से 4%, तो हम कह सकते थे कि हाँ, थोड़ा सा बॉटम बनने के चांसेज है। लेकिन ऑयल देखिए कल 13% बढ़ा है, तो हम नहीं कह सकते कि अभी भी ये बॉटम बन चुका है या नहीं बन चुका। क्योंकि ऑयल सबसे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा फैक्टर, सबसे जो मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होने वाला जो प्रोडक्ट है, वो सबसे ज़्यादा ऑयल ही है। और ऑयल के ऊपर हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। उसके बाद आता है, देखिए, उसके बाद इंडिया विक्स को देखना होता है। इंडिया विक्स, अगर इंडिया विक्स कल का जो दिन है उसमें 2% बढ़ाई है। कल का जो आप देखोगे तो 2% कल विक्स बढ़ाई है। कम नहीं हुआ है। अगर ये 4 से 5% नीचे की तरफ डंप करता तो हम कह सकते थे कि हाँ, अब थोड़ा सा बॉटम बनने के चांसेज है। इंडिया विक्स भी बढ़ा है। इस हफ्ते की जो कैंडल है इंडिया विक्स की, वो इनडिसीजन है। ये ना ऊपर गई ना नीचे गई। तो इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते। इंडिया विक्स भी हमें कोई इशारा नहीं दे रहा है कि अभी मार्केट कूल डाउन होने के चांसेज है। तो एक फैक्टर है बस, इंडियन करेंसी का फैक्टर है जो ऊपर की तरफ गई है। और कोई भी साइन अभी नजर नहीं आ रहा है निफ्टी में। निफ्टी में आप अगर वन डे या आप वीकली चार्ट भी देखोगे, तो यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल है फिलहाल। इनडिसीजन कैंडल है निफ्टी में। अभी भी इसका साइन जो है वो ऊपर की तरफ तो दिखा रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक आना चाहिए। लेकिन ये रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। रिट्रेसमेंट होकर के मार्केट दोबारा से फिर गिर सकता है, क्योंकि अभी कोई साइन फिलहाल नजर नहीं आया, ना विक्स का आया ना ऑयल से आया है। कोई भी फैक्टर ऐसा नजर नहीं आया है। और देखिए, जब तक निफ्टी एक चैनल पैटर्न में है, जब तक अगर हम यहाँ से टेक्निकल की बात करें, तो टेक्निकल में भी हम जो पिछला स्विंग है इससे इसका जो रिट्रेसमेंट निकालते हैं, तो वो 23,000 के आसपास ही आ रहा है। 23,000 तक का, जब तक का ये लेवल आपका यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता है, पिछला जो स्विंग है 23,000 का जब तक ये स्विंग आपका ब्रेकआउट होकर के यहाँ पे एक दिन की जो कैंडल होती है क्लोजिंग बेसिस पे, ये ब्रेक नहीं होकर के यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देती, तब तक टेक्निकल भी नहीं कह रहा कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। तो ये यहाँ पे आकर के 23,000 के आसपास दोबारा से फिर गिर सकता है। तो अगर ये नीचे भी नहीं गिरता और इसको रेंज बनानी है, तो ये अगर इसने ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी, तो हम इसको डब्ल्यू पैटर्न मान करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ब्रेकआउट इसका हो जाएगा ऊपर की तरफ। फिर ये 23,450 तक जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करता, यहाँ से गिर जाता है या गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो ये दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है। अब जो रेंज बनी है निफ्टी की, वो 23,000 और 22,000 के बीच की रेंज है। 23,000 और 22,200 तक की रेंज है, ये 800 पॉइंट की रेंज है। तो इस रेंज में मार्केट क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। ये इसको नीचे तोड़ करके आता है या फिर इसी रेंज में घूमता रहता है। अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना होगा तो मार्केट इसी के आसपास ओपन हो और यहाँ पे एक रेंज बनाए। रेंज बना करके जब ये ब्रेकआउट देगा 23,000 के आसपास का, 23,050, 23,100 का जो लेवल है, ये 23,000 का ब्रेकआउट होगा, तो एक अच्छा हमें साइन मिलेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन ये क्लोजिंग बेसिस पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग बेसिस पर ऊपर क्लोज होना जरूरी है। तभी यहाँ से जो सेलर है वे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। यहाँ पे अगर सस्टेन कर करके ऊपर निकलता है मार्केट, तो हमें साइन मिलेगा कि हाँ, निफ्टी ऊपर की तरफ निकल सकता है।
और उसमें हमें देखना होगा कि विक्स डाउन है या नहीं है, विक्स भी डाउन होना चाहिए और क्रूड में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। इस तरह से अगर क्रूड में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है और इंडिया विक्स भी डाउन नहीं आता है, जब इंडिया विक्स 20 के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो साइन मिलेगा कि हाँ अब थोड़ा सा मार्केट कूल ऑफ होने वाला है। तो ये 3-4 फैक्टर होते हैं कि जब बॉटम बनता है तो ये साइन हमें देखने होते हैं मार्केट में कि बॉटम बन चुका है या नहीं है, बन चुका है या नहीं। अगर वीकली बेसिस पर भी आप एनालाइज करोगे तो ये जब कैंडल का ब्रेकआउट हाई ब्रेक होगा या लो ब्रेक होगा तभी हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि ये भी वीकली पर भी ये एक अनडिसीजन कैंडल है। अभी थोड़ा सा बाउंस बैक होकर के मार्केट नीचे गिर सकती है, क्योंकि यहाँ से रिट्रेस करके मार्केट यहाँ से भी नीचे आ सकती है। ऐसा देखा गया है कि पहला जो बाउंस बैक होता है मार्केट का, अगर बाउंस बैक पहला ले लिया इसने तो ये नीचे की तरफ आएगी, उसके बाद ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए मार्केट का और यहाँ से ही मार्केट ऊपर की तरफ निकल। जब ये हाई ब्रेक होगा मार्केट का तो एक बॉटम बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तब ये मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है इस तरह से। क्योंकि टेक्निकल में हमें जो देखना होता है वो प्राइस एक्शन ही है। प्राइस एक्शन ही हमें बताता है कि अब बॉटम बन चुका है या नहीं बन चुका। अभी तक कोई भी साइन मार्केट में नहीं आया, एक कैंडल के बेसिस पर हम नहीं कह सकते कि अभी बॉटम बन चुका है या नहीं बन चुका। तो आप बाइज मत हो ना कि हमें बाई ही करना है, बाई ही करना है, क्योंकि मार्केट ने पिछले दिन अच्छा मूव दिया है। क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है कि बड़ा बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा है। क्योंकि 15-20 दिन से देखिए, ये दिन देखिए, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था, मार्केट 300-400 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ था तो गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, गैप अप ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। तो ये देखिए कितने दिन से मार्केट इसी तरीके से चल रहा है। तो ये नहीं कह सकते अभी भी बॉटम बन चुका है, क्योंकि कुछ साइन आना जरूरी होता है मार्केट में, या तो विक्स डाउन हो या कुछ ऐसी खबर आए कि हाँ अब वार रुक चुकी है, स्टेबल हो चुकी है मार्केटें। क्योंकि सभी मार्केटों में यही हाल है, जब तक ट्रंप कुछ ना कुछ बोलता रहेगा या कोई ऐसा साइन नहीं आता है ईरान की तरफ से, कोई स्टेटमेंट नहीं आता है कि हम वॉर खत्म कर रहे हैं, तब तक कोई भी मार्केट स्टेबल नहीं है। पूरे देश की मार्केट, सभी देशों की मार्केट इसी तरीके से बिहेव कर रही है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा साइन नहीं आया है, कोई ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया ईरान की तरफ से भी। क्योंकि ट्रंप तो बोलता रहेगा, उसको तो बोलने से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। वो क्रिप्टो को भी मैनिपुलेट कर रहा है, और सभी देशों की मार्केट जो है उनको मैनिपुलेट करने पर ही क्योंकि उसने, मुझे लगता है कि उसने अपने जो बड़े बड़े ट्रेडर है उनको लगाया हुआ है कि पैसा बनाओ, मैं स्टेटमेंट देता हूँ, और वो उससे पहले ही अपनी जो पोजीशन है वो बना के रखता है। क्योंकि क्योंकि उसे पता है कि वो क्या बोलने वाला है। जब वो देखिए, जब भी साइन कुछ आएगा तो मार्केट का जब भी कुछ बॉटम बनने का साइन आता है तो कम से कम उसको 1 से 2 जो स्विंग होते हैं उसको ब्रेक करना जरूरी होता है। पहला जो स्विंग होगा ये हमारा ये होगा 23,000 के आसपास, 23,000 का ब्रेकआउट होते ही पहला साइन आएगा कि मार्केट ने बॉटम बना लिया है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। जब 23,450 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो हम मान चुके होंगे कि यहाँ पे अब बॉटम बन चुका है। कम से कम 2 स्विंग ब्रेक होने जरूरी होते हैं मार्केट को बॉटम बनाने के लिए। तो इस तरीके से बॉटम बनता है। विक्स डाउन होना चाहिए, यूएस ऑयल भी में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, तब कोई साइन नजर आएगा कि हाँ अब मार्केट का बॉटम बन चुका है।